अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 215वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, कल एक न्यूज़ पढ़ने के लिए मिली कि गुजरात के किसी बिजनेसमैन ने गुजरात के एक मंदिर को 100 किलो सोना दान दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये न्यूज़ पढ़ने के बाद जो पहला इंटेंशन मेरे जहन में आया वो यही कि आपको मालूम होना चाहिए, इंडिया के बाहर लोग हमारे ऊपर जोक बनाते हैं, हंसते हैं हमारे ऊपर। हम इंडियन लोगों को अपने लिए एक मजाक का पहलू समझते हैं। उसकी वजह, उसका रीज़न ये है कि हम लोग ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से दुनिया हमारे ऊपर हंसे। एक तरफ तो हमारे मुल्क के अंदर 30 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त का खाना खाने के लिए नहीं मिलता है, और 60 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये मुल्क गरीबों का, भिखारियों का, फाका कशों का, नंगों का और मुफलिसों का मुल्क है, जहाँ पे दर बदर की ठोकरें खाते हुए लोग आपको मिलेंगे। लेकिन लोग हमारे ऊपर जोक नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे कि जिस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा फाका कश है, सबसे ज़्यादा भिखारी है, जिस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा नंगे और भूखे हैं, उसी मुल्क में ऐसे भी लोग हैं जो मंदिरों को 100-100 किलो सोना चढ़ा देते हैं। मतलब उनके दिल में इंसानियत की हमदर्दी नहीं है, इंसानियत का दर्द नहीं है। मैं जब ये लिस्टें पढ़ता हूँ कि फलाने मंदिर के दान पेटी के अंदर एक दिन में 20 करोड़ रुपये आ गए, और फलाने दरगाह के दान पेटी के अंदर एक दिन में 5 करोड़ रुपये आ गए, और फलाने ने फलाने मंदिर को इतने किलो सोना चढ़ा दिया, तो मैं यही सोचता हूँ कि इन लोगों को क्या इतनी अकल नहीं है कि उसका फ़ायदा क्या है। उसी मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर सैकड़ों लोग बेचारे भूख से बिल बिलाते हैं, फाका कशी की वजह से भीख मांगते हैं। लोगों के पास उनको देने के लिए पैसा नहीं है, मगर दान पेटियों में डालने के लिए करोड़ों रुपये है। ये हमारा अंधापन नहीं है तो क्या है। इसीलिए हमारे मुल्क की गरीबी ख़त्म नहीं हो रही है। हमारे सोच की वजह से हम बड़े बड़े फंक्शन अपने गलियों में, मोहल्ले में रखते हैं, करोड़ों रुपये उसके ऊपर खर्चा करते हैं, लेकिन अपने मोहल्ले के पड़ोसी जो गरीब है उनको खाने के लिए नहीं बुलाते। और इधर उधर के बड़े बड़े करोड़पति मिनिस्टर, एमएलए, एमपीज और नगर सेवक और नगर अध्यक्ष, ऐसे लोगों को हम इनविटेशन और इनवाइट करते हैं। तो ये गरीब और अमीरों के बीच में हमारे मुल्क में इतनी बड़ी खाई जो खड़ी हो चुकी है, उसका जिम्मेदार कौन है? और वो जो 100 किलो सोना दान देने वाला है, अरे बाबा, ठीक है, तेरे को हिंदुस्तान के गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, तेरे दिल में इतनी भी हमदर्दी नहीं है कि हिंदुस्तान गरीबों का मुल्क है, कम से कम उन गरीबों की मदद की जाए, ठीक है, उससे तेरे को कोई लेना देना नहीं है, कोई बात नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर दुष्काल की वजह से पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, कुओं में गिर के कम से कम 10 से 15 लोग अभी तक मर चुके हैं, और सैकड़ों किसानों ने खुदकशी कर दी है। चल ठीक है, कोई बात नहीं है, तेरे को अगर महाराष्ट्र के किसानों से भी कोई लेना देना नहीं है तो खरगोन के अंदर एक महीने के अंदर 120 लोगों ने, 120 किसानों ने खुदकशी कर ली। चल ठीक है, खरगोन तेरे पड़ोस का सूबा है, गुजरात को लगा हुआ है एमपी, वहाँ के गरीबों की, किसानों की तू मदद करता। वहाँ गवर्नमेंट भी बीजेपी की है, गुजरात में भी बीजेपी की है, मगर तेरे दिल में इतना रहम नहीं पैदा हुआ कि कम से कम उनकी मदद कर सके, तो वो भी कोई हर्ज की बात नहीं है। कम से कम तू अपने गुजरात के गरीबों की तो मदद करता। हमारी गवर्नमेंट के फिगर्स के हिसाब से हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बच्चे जो कुपोषण का शिकार है वो उसी गुजरात के अंदर है। जहां गुजरात में आपके जैसे दानवीर है जो 100-100 किलो सोना दे देते हैं, उसी गुजरात का अगर आप बायोडेटा उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहां गुजरात की 6 करोड़ 4 लाख 962 लोगों की आबादी में 89 लाख 17 हजार
174 आदिवासी बस्ते हैं, यानी वहाँ का जो टोटल पॉपुलेशन है उसके 15% आदिवासी गुजरात के अंदर रहते हैं। कभी जाके हमारे ये भाई जिन्होंने 100 किलो सोना दान दिया है उन आदिवासियों का हाल देखते। ठीक है, आप एमपी के किसानों को छोड़ दो, महाराष्ट्र के किसानों को छोड़ दो, यूपी बिहार के फाका कशों को छोड़ दो, कम से कम तुम अपने गुजरात का ही सर्वे करते और वही 100 किलो सोने को इन गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल करते तो मुझे लगता राजपीपला, डांग, वेरावल, दाहोद, ये पूरे इलाकों में जो आदिवासी फैले हुए हैं उन बिचारों का कुछ भला हो जाता था। मगर नहीं, दिल के अंदर रहम नहीं है। हमारे कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज में इतनी तरक्की क्यों हो चुकी है, वहाँ पे क्यों कोई गरीब नहीं मिलता, वहाँ पे क्यों कोई भिखारी नहीं मिलता, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ की लोगों के अंदर इंसानियत है। इंसानियत, जो इंसानियत हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हमारे दिलों से मर चुकी है, खत्म हो चुकी है कि हमारे यहाँ पे रोड पे एक आदमी 3-3 घंटे एक्सीडेंट की वजह से बिलखता हुआ होता है तो कोई पुलिस को और एम्बुलेंस को फोन करने तैयार नहीं होता। उसकी वजह यह है कि हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं और वहाँ के लोगों का ये हाल है। मैंने वॉरेन बुफेट की एक तस्वीर देखा था कि वो अपनी ऑडी कार के अंदर कहीं पे जा रहे हैं, उनके आगे पीछे कम से कम 50 कारें हैं और उन्होंने एक काले आदमी को देखा जो बगैर चप्पल के, बगैर शूज के रास्ते से पैदल जा रहा है। उन्होंने अपनी कार को रोका, अपने पैरों में से जूते निकाल के उसके पैरों में पिनाए और नंगे पैर वो अपने काम के ऊपर निकले। मैं आपको बता दूं, ये वॉरेन बुफेट पूरे वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट मिलेनियर है। बिल गेट्स से पहले ये पहले नंबर पे थे, अभी सेकेंड नंबर पे आ चुके हैं। देखो उस आदमी के अखलाक, इतना बड़ा मिलेनियर, बिलेनियर होने के बावजूद उसके अंदर इंसानियत बाकी है। वो इंसानियत हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। उसके अलावा मैं यूरोपियन लोगों की बार बार जो तारीफ करता हूं और उनके एग्जाम्पल्स देता हूं वो इसलिए कि मैंने उनके ऊपर वो स्टडी की है। मैंने देखा हूं उन लोगों को कि सीरिया में, कुर्दिस्तान के अंदर जो हालात पैदा हो चुके हैं, ऐसे हालात में यूरोपियन यूनियन ने अपने बॉर्डर खोल दिए उनके लिए, अपने मुल्कों में उनका मोस्ट वेलकम किया, उनको रहने के लिए जगह दी, उनको छत दिया, उनको खाना दिया। यहाँ तक कि कुछ मुल्क अपने बॉर्डर नहीं खोल रहे थे, वहाँ के आम लोगों ने रोडों पे, रास्तों पे निकल के प्रोटेस्ट किया कि इनके लिए अपने बॉर्डर खोलो बोल के। ये इंसानियत है ये उन लोगों में। भले ही बेचारे वो अहले किताब है, क्योंकि कम से कम उनके, वो भी उन्हीं नबियों को मानते हैं जिन नबियों को मैं और आप मानते हैं। उनके पास में भी आसमानी किताब ही है, भले ही वो बदली हुई शक्ल में हो, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात से किसी ना किसी लाइन से उनका ताल्लुक तो है। मुझे लगता है उसी वजह से उनके अंदर ये जो थोड़ा बहुत इंसानियत का जज्बा है वो बाकी है। कम से कम हमारे हिंदुस्तान के हैवानों और जानवरों से तो बेहतर है वो कि वो लोग अपने चर्च के ऊपर, अपने मंदिरों के ऊपर, अपनी दरगाहों के ऊपर करोड़ों अरबों रुपये नहीं लगाते। वो लोग रोडों पे, रास्तों पे और गरीब और फाकाकश लोगों की मदद करते हैं। उनके मुल्कों में अब गरीब नहीं रहे, इसलिए बाहर के मुल्क के जो गरीब आ रहे हैं उनको भी बेचारों ने प्रोटेस्ट किया, उनके लिए भी, और उनको भी अपने मुल्कों के अंदर जगह दी। ये है उनके अखलाक, ये हमने उनसे सीखना चाहिए। हम उनसे खाली नंगापन सीख रहे हैं, उनके जैसे कपड़े कैसे पहनना, उनके जैसा फैशन कैसा यूज़ करना, उनके जैसे ब्रांड कैसे यूज़ करना, उनके सॉन्ग सुनना, उनकी मूवीज़ देखना, बस हम इसी में रह गए हुए हैं, खाली उनका ये लाइन के अंदर थूका हुआ चाटने में। अरे अगर उनके लाइन पे ही चलना है तो ये भी रास्ते पे चलो ना, ये इंसानियत का रास्ता भी तो उन्हीं की तरफ से आया हुआ है, जाके देखो उनके अंदर कैसी इंसानियत है। मैंने देखा एक इंटरव्यू के अंदर, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे मैं एक रिपोर्ट देख रहा था। वो बेचारी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की रिपोर्टर इंडिया आई हुई थी और बॉम्बे के अंदर मुकेश अंबानी साहब, जिन्होंने वक्फ की ज़मीन के ऊपर जो है बहुत बड़ा बंगला खड़े कर दिया, बिल्कुल उनके घर के बंगले के सामने एक झोपड़पट्टी के एरिए में वो जो रिपोर्टर है वो गरीबों के हालात देख रही थी। उसने देखी कि प्लास्टिक की एक टाट पतरी के अंदर एक फैमिली रह रही है, वहीं पे उनके बच्चे खेल रहे हैं टायर से, वहीं पे उनका चूल्हा जल रहा है, उसी में उनका बेडरूम भी है, उसी में उनका हॉल भी है, उसी में उनका किचन भी है, और वही छत के नीचे फुटपाथ के ऊपर जो है वो लोग है।
तो उस औरत की आंखों में आंसू आ गए, वो इंटरव्यू नहीं ले सकी। ये मैंने मेरी आंखों से लाइव देखा हुआ हूँ। रोने लगी वो दहाड़े मार मार के, और कहने लगी कि ये सामने 12,000 करोड़ का बंगला है और उसी के सामने झोपड़पट्टी के अंदर, ये गरीब झोपड़पट्टी नहीं थी, वो रोड के ऊपर ही लोग फुटपाथ पे इस तरह से प्लास्टिक डाल के रह रहे हैं। क्या बोले आपके इंडिया के लोग हार्टलेस है, उन लोगों में इतनी भी इंसानियत नहीं है कि हम 12,000 करोड़ के बंगले के अंदर रह रहे हैं तो कम से कम गरीब की कुछ मदद कर सके। आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमारे हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा अलमिया है। ये मैंने एक मौलाना के बयान में सुना था, मौलाना किसी साहब के बयान में मैंने सुना था, वो अपने बयान के अंदर कह रहे थे, बोले गुजरात के अंदर जो दंगे हुए और गुजरात में मुसलमानों पे जो हालात आए, वो इस वजह से आए कि बोले मुसलमानों ने मदरसों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी और वो बिल्डिंगों में लोग कार से आ रहे हैं और जा रहे हैं, और उन्हीं के करीब में गरीबों की और दलितों की बस्तियां हैं जो बेचारे गरीब है और फाका कश है। मैंने जब उनका ये बयान सुना तो उस टाइम पे मुझे कुछ ज़्यादा फील नहीं हुआ, लेकिन अभी मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हज़रत, आप मुसलमानों के ऊपर क्यों थोप रहे हैं? मुसलमानों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया हुआ है, मुसलमानों ने कोई ठेका नहीं लिया हुआ है। अरे ये उनके अपने कौम की तो जिम्मेदारी है ना। उनकी कौम 100-100 किलो सोना मंदिरों पे चढ़ाएंगी और आप मुसलमानों को कसूरवार ठहराओगे? ये कहाँ की आपकी क्या कहेंगे उसे, समझदारी है? क्या मुसलमानों की जिम्मेदारी है ये? अरे ये उनके अपने कौम की जिम्मेदारी है। उनकी कौम 100-100 किलो सोना चढ़ा रही है मंदिरों के ऊपर, वही 100 किलो सोना उनका काम था, वो अपनी कौम के डेवलपमेंट के लिए, जो गुजरात में हर गांव के बाहर एक दुबलवाड़ा होता है, कम से कम उनके डेवलपमेंट के लिए उसने इस्तेमाल करना चाहिए था। ये उनका काम है, ये मुसलमानों का काम थोड़ी है। बेचारे मुसलमान जितना उनसे हो सकता है कौम की फलाह और बहबूदगी का काम कर रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने जो जगह जगह मदरसे खोले हैं, सिर्फ गुजरात के लोग नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के बच्चे उनसे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। हर सूबे के, हर ज़िले के, हर इलाके के बच्चे वहाँ के मदरसों से इस्तेफादा हासिल करके तालीम हासिल कर रहे हैं। ये वो जो काम कर रहे हैं अपनी कौम के लिए, क्योंकि आज हमारी कौम के लिए ना गवर्नमेंट कुछ करने को तैयार है। वो मौलवी साहब को शायद ये पता नहीं होगा कि वही गुजरात के अंदर, मुझे अच्छी तरह याद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2 फंड आए थे मुसलमानों के लिए। जब मोदी वहां का मुख्यमंत्री था, उसने लात मार के वो दोनों फंड को रिजेक्ट कर दिया। बोले हमारे गुजरात के अंदर किसी एक धर्म के लोगों के लिए क्यों फंड आया? लात मार के उसने, मौलाना आजाद अक़लियती कमीशन की तरफ से जो गुजरात के लिए रिलीफ आई थी, तो वहाँ की गवर्नमेंट जब मुसलमानों की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, सेंट्रल की तरफ से जो गवर्नमेंट की तरफ से मुसलमानों को फंड आ रहे वो खुद मुसलमानों को देने तैयार नहीं है, तो चलो कम से कम मुसलमान खुद अपनी कौम के भलाई में और फलाह व बहबूदगी में लगे हैं, तो आप और मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये कहाँ की आपकी समझदारी है? इसलिए मैंने तो वो बात को सिरे से रिजेक्ट कर दिया। मैं उस बात को कबूल ही नहीं करता हूँ, चूंकि मुसलमानों पे जिम्मेदारी नहीं है। मुसलमान जो अपनी कौम के लिए कर रहे हैं, मैं वहाँ के उलमा को, वहाँ के मुफ्तियान को, वहाँ के मदरसों के जिम्मेदारों को और तमाम ही मुसलमानों को सलाम करता हूँ कि भाई कम से कम आप मदारिस के लाइन से और दूसरे लाइन से हिंदुस्तान भर के मुसलमानों की जो मदद में लगे हैं और आपके यहाँ से बच्चे जो इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं, अल्लाह आपको उसका ज़रूर अजर देगा। हाँ, वहाँ के गैरों की जिम्मेदारी उनके बिरादरान पे है, इसलिए कि हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल गुजरात के अंदर है। शेयर मार्केट में 99% जो लोग टर्नओवर करते हैं वो गुजरात के गैर है, तो उनका काम है अपनी कौम का डेवलप करने का, वहाँ के दुबलवाड़ों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के देने का, वहाँ के आदिवासियों की फलाह और बहबूदगी के लिए सोचने का। अब वो लोग खुद उनका डेवलप करना छोड़ के अगर मंदिरों पे 100-100 किलो सोना चढ़ाएंगे तो उसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग, यही दुआ करूंगा अल्लाह हम तमाम को सही समझ अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इंसानियत का दर्द हमारे दिलों में पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।